बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा टॉपिक है इंटीजर्स, पास एंड रूट्स। इसको समझने के लिए हमें कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ पता होने चाहिए, और उसमें सबसे पहले हमारे पास नेचुरल नंबर है, फिर हमारे पास होल नंबर्स हैं, और उसके बाद हमारे पास इंटीजर्स हैं। राइट, अब हम देखते हैं इन तीनों में डिफरेंस क्या है। जो नेचुरल नंबर हैं दे स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड सो ऑन, जबकि होल नंबर जो हैं दे स्टार्ट फ्रॉम 0, 1 2 3 एंड सो ऑन। और जो इंटीजर्स हैं वो होल नंबर ही होते हैं एक्चुअली, यानी दे स्टार्ट्स फ्रॉम 1 0 देन 1 देन 2 देन 3 सो ऑन। लेकिन उनमें डिफरेंस ये होता है कि यहाँ पे प्लस भी आएगा और माइनस भी आएगा। ठीक है, यानी अगर माइनस की कोई नंबर आ रहा है तो वो इंटीजर में होता है। ठीक है, अगर मैं ये बात करूँ व्हाट इज़ -3, सो दिस इज़ एन इंटीजर बिकॉज -3 जो है इसके साथ नेगेटिव साइन है। राइट, तो इसलिए इंटीजर्स आर द नंबर्स with a negative signs. Integers can be a positive as well, or it can be a negative as well, negative sign as well. अच्छा, अब इसमें हम इसको ज़रा देखते हैं बाकी का क्वेश्चंस करने के लिए कि जब दो साइंस आपस में यूँ लिखे हों साथ साथ, तो इसका मतलब ये होता है कि ये साइंस आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, और अगर साइन सेम या डिफरेंट होते हैं तो हम उसका जो सब्ट्रैक्शन है वो माइनस में ही आता है, उसका आंसर माइनस हो जाएगा। लेकिन अगर साइन सेम है, ठीक है, सेम मीन्स कि अगर यहाँ पर प्लस है और इधर भी प्लस है, तो फिर या माइनस है और इधर भी माइनस है, तो इनका प्रोडक्ट यानी कि इनका मल्टीप्लिकेशन, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, तो वो क्या हो जाएगा, ऑलवेज प्लस। ठीक है ना, सब्ट्रैक्शन वाले साइंस भी अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी प्लस हो जाएगा, और एडिशन वाला साइन अगर मल्टीप्लाई करेगा तो वो भी प्लस हो जाएगा। दैट मीन्स डिफरेंट साइंस व्हेन दे मल्टीप्लाई विद ईच अदर बिकम्स अ नेगेटिव साइन। अब हम यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन में आते हैं। हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में ये जो दो साइंस हैं ये डिफरेंट हैं। ठीक है, अगर डिफरेंट साइन मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम देख लें, डिफरेंट साइन है ना, तो माइनस हो जाएगा। और हमारे पास क्या है, ये आंसर वुड बी, सॉरी आंसर कह रहा हूँ, बाकी की जो चीज़ें हैं वो हम लिख लेते हैं। ठीक है, इधर भी लिख लिया और यहाँ पर भी लिख लिया। ठीक है, सबसे पहले हम ये कर रहे हैं कि हम ये काम कर लेते हैं कि साइंस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। दिस वुड बी माइनस, दिस वुड बी माइनस अगेन, राइट। और जो रिमेनिंग है वो हम उसको एज इट इज़ ही लिख लेते हैं। अब हमने क्या करना है, ओके, द पॉइंट इज़, अब यहाँ पर एक बात हमने समझनी है कि अगर नेगेटिव साइन है तो ये लॉस है, और अगर पॉजिटिव साइन है तो ये प्रॉफिट है। ठीक है, ओके, एक बात माइंड में ये रख लिया कि नेगेटिव लॉस एंड पॉजिटिव साइन इज़ अ प्रॉफिट। अब हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर ये भी लॉस है और ये भी लॉस है, तो ऑब्वियसली हमारा जो आंसर होगा वो लॉस ही होगा ना। हम लॉस को टुगेदर करें, अब ये मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा, यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल अप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लिकेशन का रूल मैंने ये बता दिया आपको ना, तो मल्टीप्लिकेशन का ये भी बता दिया कि क्या होता है अगर दो साइंस इकट्ठे लिखे जाएं, यानी इस तरह से साइड बाय साइड, तो वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है ना, अब ये साइन जो है वो साइड बाय साइड तो एक ही नहीं लिखे हुए ना, ये तो इसका माइनस जो है 24 का साइन है और ये वाला -75 का साइन है, तो इसलिए दिस इज़ लॉस, -75 इज़ अ लॉस, -24 इज़ अ लॉस। और जब हम दोनों लॉसेस को आपस में टुगेदर कर लेंगे तो हमारे पास 99 आंसर आ गया। ठीक है, और इसके ऊपर हमने एक बॉक्स प्लेस कर दिया कि दिस इज द आंसर नाउ। सिमिलरली
इस क्वेश्चन में भी 35 और 78 ये दोनों हमारे पास जो है लॉस हैं, तो हम इनको क्या करेंगे, हम इनको ऐड कर देते हैं, टुगेदर कर लेते हैं, कहने का मतलब ये। तो आंसर हमारे पास आ गया 113 और लॉस होगा ये भी, क्योंकि दोनों लॉसेस हैं, यहाँ पर भी दोनों लॉसेस हैं, 56 भी लॉस है और 76 भी लॉस है। लॉस क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसके साथ माइनस का साइन है, जिसके साथ माइनस का साइन हो वो लॉस होते हैं। 56 इज़ अ लॉस, 76 इज़ ऑल्सो अ लॉस। तो हम क्या करेंगे कि हम इन दोनों को टुगेदर कर लेते हैं, 56 और 76 हमने टुगेदर किया तो हमारे पास आंसर आ गया लॉस 132, राइट। ये इस तरह से हो गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, यहाँ पर ये प्रॉफिट है और ये जो है ये लॉस है। तो ऑब्वियसली हम टुगेदर तो नहीं कर सकते ना, अब लॉस और प्रॉफिट टुगेदर तो नहीं हो सकते, बिकॉज दीज आर द ऑपोजिट टू ईच अदर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम इनका डिफरेंस लेंगे। जब भी ऑपोजिट साइंस होते हैं तो हम उनका डिफरेंस ले लेते हैं, ठीक है ना। तो हमने इनका डिफरेंस का मतलब माइनस करना है हमने। सो 44 और 22 को जब मैं माइनस करूँगा तो 22 आ जाएगा मेरे पास आंसर, ठीक है। एक नंबर ये है 44 और एक 2 है, तो ग्रेटर नंबर आपको पता है ना, उसमें से स्मॉलर नंबर को हम सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारे पास 22 आ गया। अब सोचना ये इसके साथ साइन कौन सा आएगा। तो साइन जो होता है ना वो ग्रेटर वैल्यू का है, तो ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, 44, इसलिए 44 का साइन जो था ये नेगेटिव साइन था, तो इसलिए हमारे पास नेगेटिव साइन। कहने का मतलब ये है कि 44 जो था वो लॉस था और 22 जो था प्रॉफिट था, तो ऑब्वियसली लॉस ज़्यादा हुआ ना, 44 लॉस मीन्स लॉस, द वैल्यू ऑफ द लॉस इज़ ग्रेटर देन द प्रॉफिट, तो इसलिए हमारे पास जो नेट है वो लॉस ही होगा। तो इस तरह से इंटीजर्स को सॉल्व किया जाता है। नाउ मूव टू द दिस नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे वो ये पूछ रहे हैं टू एडिशन पिरामिड्स, ठीक है। यहाँ पर ये एडिशन पिरामिड एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। ईच नंबर इज़ द सम ऑफ द टू इन द रो बिलो इट। कहने का मतलब ये है कि इन दोनों का अगर हम सम करेंगे, इन दोनों का अगर मैं सम करता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास ये वाला आंसर आएगा, ठीक है। टॉप आंसर जो है वो बॉटम वाली वैल्यूज़ का सम होता है, कहने का मतलब ये है। तो चले हम सोचते हैं भाई कि किस तरह से किसको सम किया जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 11 में मैं क्या ऐड अप करूँ कि 16 बने। सो 11 + 5 इज़ 16, ठीक है। इसी तरह से 14 और 5 को अगर मैं ऐड अप करूँ तो 19 हो जाएगा, और 19 और 16 को जब हम ऐड अप करेंगे तो हमारे पास 35 आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो सिंपल। इसी तरह से अब मेरे पास ये वाली वैल्यू मिसिंग है, तो मैं अब ऊपर से नीचे मूव कर लेता हूँ। सो 25 में से मैं अगर 11 माइनस करता हूँ तो मेरे पास 14 आ जाएगा, ठीक है। और मैं चेक भी करूँगा ना, साथ साथ इसको चेक कर लेता हूँ, क्या 14 और 11 को ऐड करने से 25 आता है। जी बिल्कुल आता है, अगर आता है तो मेरा आंसर ठीक है, राइट। अब हम क्या करें, उसको नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि हमने यहाँ से हम फर्दर नीचे जाना है। तो 8 + 6 इज़ 14, और यहाँ से इसको भी चेक कर लेते हैं, 6 and 5 मेक्स 11, बिल्कुल ट्रू है, तो इसलिए हमारे आंसर्स जो हैं वो बिल्कुल ठीक हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन टेबल। तो हमने मल्टीप्लाई करना है, ये मल्टीप्लिकेशन है इंटीजर्स की, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि सेम साइंस जो हैं वो प्लस बन जाते हैं अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें तो, और डिफरेंट साइंस जो हैं अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे अगर किसी का साइन कुछ नहीं है ना तो वो प्लस होता है, राइट। जिसके पास भी कोई साइन नहीं है वो प्लस है, इधर तो माइनस है, ठीक है, इधर प्लस हो जाएगा, कुछ नहीं है तो 4 के साथ तो कोई साइन नहीं था, इसलिए मैंने इसको माइनस कर दिया। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ। सो किसको मल्टीप्लाई करना है, +1 and -2। सो प्लस टाइम माइनस इज़ माइनस एंड 2 टाइम 1 इज़ 2। +1 को हम सबसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो आंसर हमारे पास, नंबर तो चूँकि सेम ही रहेगा और अगर प्लस है तो साइन भी सेम ही रहेगा, ठीक हो गया। अब इस सेकंड रो में हमारे पास नेगेटिव साइन है, तो जो नेगेटिव साइन है ना इन सब का साइन चेंज कर देगा। कौन सा साइन चेंज करेगा, ये इस साइन को भी चेंज कर देगा, यानी ये प्लस हो गया, इस साइन को भी चेंज कर देगा और इस साइन को भी चेंज कर देगा, ठीक है। साइन चेंज हो गए। अब हम क्या करेंगे, साइन चेंज के बाद
हमने उसको मल्टीप्लाई करना है नंबर को। ठीक है, तो नंबर हमारे पास था 3 टाइम्स 2, ये वाला 3 टाइम्स 2 इज़ 6, राइट, ये 6 आ गया हमारे पास। 3 टाइम 4 इज़ 12, 3 टाइम 6 इज़ 18। अगले हम रो में आए, इसकी अगर हम बात करें तो चूँकि यहाँ पर हमारे पास प्लस है, तो प्लस जो है साइन को चेंज नहीं करेगा मल्टीप्लाई के दौरान, इसलिए हमारे पास सेम साइन ही रहेंगे। यानी ये वाला साइन अगर माइनस है तो ये माइनस ही रहेगा, ये प्लस है तो ये भी प्लस रहेगा, और ये माइनस है तो ये भी माइनस रहेगा, और ये इसने ऑलरेडी लिखा हुआ है एक आपके लिए। अच्छा, अब हमने क्या करना है, नंबर को मल्टीप्लाई करना है। सो 5 टाइम्स 2 इज़ 10, 5 टाइम 4 इज़ 20, और थर्ड वन ऑलरेडी उसने कर चुके हैं वो। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, राइट द फॉलोइंग नंबर्स एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ओके, सो 72 है, इसको हमने प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिखना है। सो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं हम समझ लेते हैं। प्राइम नंबर्स वो होते हैं दैट हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स, ओनली 2 फैक्टर्स, उसको प्राइम नंबर कहते हैं। दैट मीन्स कि 13 जो है इसके पास सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, 1 इन 13। इसके अलावा 13 जो है ना वो किसी भी टेबल में नहीं होता, ना ही किसी नंबर से वो डिविजिबल होता है, राइट। अगर मैं एक और नंबर को आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं, लाइक 24 है। सो 24 के पास कितने फैक्टर्स होंगे, 1 टाइम्स 24, 2 टाइम्स 12, 3 टाइम्स 8, 4 टाइम्स 6। ओके, 4 के बाद 5 से डिविजिबल नहीं है, और 6 ऑलरेडी लिखा है, इसलिए हम इसको ब्लॉक कर देंगे यहाँ पे। और जो फैक्टर्स है वो यहाँ से यूँ लिखे जाएंगे, ठीक है। तो ये होते हैं नॉर्मल फैक्टर्स, लेकिन इस क्वेश्चन में हमसे वो प्राइम फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, प्राइम्स, राइट। तो ये वाले फैक्टर्स हमने नहीं लिखने, ठीक है, हमने प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं। तो अब हम इसको इरेज करते हैं, और ताकि हम प्राइम फैक्टर्स जो हैं इसके लिख पाएँ। अच्छा, अब ये हमें पता लग गया कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं जिनके पास सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। हमने सिर्फ वो नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं। सो 2 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। जब हम इससे डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो 36 आ गया। अगेन व्हेन वी डिवाइड इट बिकम्स 18, व्हेन वी डिवाइड अगेन इट बिकम्स 9। अब 9 जो है ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए इज़ डिविजिबल बाय 3। 3 टाइम 3 इज़ 9, 3 टाइम 1 इज़ 3। जब ये नीचे 1 आ जाएगा हम इसको बस छोड़ देंगे यहाँ पे, और इन सारे नंबर्स को, ये जो लेफ़्ट साइड पे हैं, ठीक है ना, मैं इसको रेड पेन से बताता हूँ, ये जो नंबर्स हैं लेफ़्ट साइड पे, दीज आर द प्राइम्स, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, ये हमने लिखना है यहाँ पे। दैट मीन्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, और अगर मैं इसके पावर फॉर्मेट में लिखना चाहूँ तो इस तरह लिख सकता हूँ कि 2 जो है वो 3 टाइम्स है, और 3 जो है वो यहाँ पे 2 दफ़ा लिखा है। तो उनके पावर्स फॉर्म में भी हमने इसको लिख दिया, ठीक है। अब जो बारी है नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, दैट इज़ 135। सो 135 को हम देखते हैं किस तरह से डिवाइड होगा। तो हमें डिविजिबिलिटी रूल्स पता है अगर, तो फिर हमें पता है कि 5 जो है ये 2 से तो डिवाइड हो नहीं सकता, तो इसलिए क्या होगा, ये तो सिर्फ 5 से डिवाइड हो सकता है। 5 टाइम 2 इज़ 10, 5 टाइम 7 इज़ 35। नाउ 27 जो है इसकी डिविजिबिलिटी 3 से है। 3 टाइम 9 इज़ 27, 3 टाइम 3 इज़ 9, एंड 3 टाइम 1 इज़ 3। ना द नंबर जो प्राइम्स हैं उसके वो हम इस तरह से लिख सकते हैं। कौन से प्राइम्स हैं, ऑब्वियसली ये वाले, ठीक है, जो लेफ़्ट पे लिखे हैं। और हमारे पास अगर हम इंडेक्स में लिखना चाहें इसको, तो वो फिर इस तरह से हो सकता है, 3 की पावर 3 टाइम्स 5 की पावर 1। तो ये जो 1 है हम लिखते नहीं हैं, इसलिए हम सिर्फ 5 ही रहने देंगे। तो दिस विल बी द फाइनल आंसर। तो मैं आंसर के ऊपर, ये दोनों आंसर्स हैं इसके, दोनों एक पावर फॉर्म में एक दूसरे में। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। Write the first 5 multiples. So what are the multiples? Multiples are basically the tables. जो हम टेबल्स करते हैं ना, मल्टीप्लिकेशन टेबल्स, ये वो हैं। तो कह रहे फर्स्ट 5 मल्टीपल्स आपने लिखने हैं। ओके, तो हम लिख लेते हैं। 4 का टेबल पढ़ते हैं। 4 टाइम 1 इज़ 4, 4 टाइम्स 2 इज़ 8, 4 टाइम 3 इज़ 12, 4 टाइम 4 इज़ 16। कितने चाहिए, 5 तक चाहिए। 4 टाइम 5 इज़ 20। तो ये फर्स्ट 5 मल्टीपल्स हैं 4 के। अब एक बात इसमें है जो हम नहीं अभी लिख रहे, वो ये है कि इसके साथ नेगेटिव साइन था। तो जब हमने मल्टीप्लाई किया, -4, देन -8, -12, -16 एंड -20, ठीक है। ये इसके फर्स्ट 5 मल्टीपल्स हो गए।
नाउ हम अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज़ 11। तो 11 के अगर मल्टीपल्स देखें, 11 टाइम 1 इज़ 11, 11 टाइम 2 इज़ 22, 11 टाइम 3 इज़ 33, 11 टाइम 4 is 44, 11 times 5 is 55. So these are the first 5 multiples of 11. यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड HCF एंड LCM बाय एनी मेथड। इसमें कुछ मेथड होते हैं, डिवीजन मेथड होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है। तो इन दोनों को फाइंड करने के लिए, दोनों का मतलब HCF is a separate question, LCM is a separate. Okay, this is called highest common multiple, and this stands for least common multiple. ओके यहाँ पे एक थोड़ी सी फॉल्ट होगी, ये कॉमन मल्टीपल नहीं है, ये कॉमन F स्टैंड्स फॉर फैक्टर। ठीक हो गया। HCF स्टैंड्स फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वाइल LCM स्टैंड्स फॉर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अच्छा, अब हम यहाँ पर चूँकि उसने कहा है कोई सा भी मेथड आप यूज़ कर लें, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा मेथड हम यूज़ करते हैं। इसको हम इन नंबर्स का हमने फाइंड आउट करना है। दे आर 2 नंबर्स। ईजीएस्ट वे में आपको बता देते हैं, क्योंकि हम तो वो देखते हैं जो हमारे लिए सबसे ईजी है। हम कोई ऐसे नंबर से इनको डिवाइड करेंगे जिससे दोनों जो हैं दे बोथ मस्ट बी डिविजिबल। तो अगर मैं इनको 2 से डिवाइड करता हूँ, 2 7s are 14, 2 2s are 4, 2 5s are 10, 2 6 are 12। किसको डिवाइड करूँ? 1 1 2 को। किससे डिवाइड करूँ? 2 से। और आंसर मेरे पास आ गया 56। इस तरह से ये। अच्छा, अब फिर से डिवाइड कर दें। अगर मैं 72 को 2 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 36, और अगर मैं 56 को 2 से डिवाइड करूँगा तो आंसर आ जाएगा 28। अब अगेन ये 2 से डिवाइड हो जाएंगे, 2 टाइम 18, 2 टाइम 14, फिर 2 से डिवाइड हो जाएंगे, 2 टाइम 9, 2 टाइम 7। अब ये दोनों 2 से डिवाइड नहीं हो सकते, ये 9 और 7 2 से डिवाइड नहीं हो सकते, और ये किसी नंबर से भी नहीं हो सकते, बिकॉज 7 जो है वो प्राइम नंबर है। ठीक है, और 7 जो है वो सिर्फ 2 ही नंबर से डिवाइड हो सकता है, या 1 से और दूसरा 7 से। तो इन दिस क्वेश्चन हमारे पास ये जो नंबर्स आए लेफ़्ट साइड पे, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करके लिख दूँ, ठीक है, तो ये हमारे पास HCF होगा। ठीक है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसका एक और भी नाम होता है GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। दिस इज सेम थिंग। अच्छा, अब हम इसको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। हमने 2 के बाद इसको देखना है क्या ये इनमें से कोई भी नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है। जी हो सकता है, ये हो जाएगा। ठीक है, और 7 तो डिवाइड नहीं हो रहा ना, तो मैं 7 को एज इट इज़ ही लिख देता हूँ। राइट, फिर उसके बाद हमने क्या किया, दोबारा से देखा कि 3 से कुछ डिवाइड हो सकता है। हाँ जी, ये हो जाएगा। तो 7 जो है वो एज इट इज़ ही यहाँ पर आ जाएगा। अब देखेंगे कि 3 के बाद, अब 3 से कोई भी डिवाइड नहीं हो रहा ना इन दोनों में से। 3 के बाद प्राइम नंबर जो होता है वो 5 होता है। तो 5 से क्या कोई दोनों डिवाइड होते हैं इनमें से? जी नहीं। तो 5 मैं नहीं ले सकता, तो फिर मैं 5 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर इज़ 7। 7 से क्या दोनों में से कोई डिवाइड हो रहा है? 1 तो ऑलरेडी 1 है, इसने क्या डिवाइड होना है, ये तो आंसर आ चुका है। ये डिवाइड हो रहा है। ठीक है, 7 टाइम 1 इज़ 7। अब जब नीचे 1 1 आ गए सारे, तो फिर यहाँ पे जो प्रोसेस है हमारा स्टॉप हो जाएगा, और हमने यहाँ ऊपर से लेकर नीचे तक जो नंबर्स लिखे हुए हैं, अगर मैं इन सब को लिख दूँ और मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, सबको लिख के मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मेरे पास जो आंसर आएगा दैट वुड बी LCM। सो दिस इज़ द ईजीएस्ट मेथड टू फाइंड द HCF एंड LCM, और इसका आंसर आएगा 1008। सो LCM हमारे पास आ गया 1008, और HCF और GCD आ गया हमारे पास 16। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, कंप्लीट द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन पिरामिड। मल्टीप्लिकेशन पिरामिड का मतलब ये है कि हमारे पास जो बॉटम पे 2 वैल्यूज़ हैं, अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ऊपर ये प्रोडक्ट आना चाहिए। ठीक है, अब हमें तो नहीं पता कि, क्योंकि ये दोनों मिसिंग हैं, हम तो इसका फाइंड आउट नहीं कर सकते। हमारे पास पिरामिड में से, पिरामिड इसको कहते हैं कि नीचे 2 ब्लॉक्स होंगे और ऊपर एक। इनमें से 2 जो है ना मेरे पास वैल्यूज़ होने चाहिए, आइदर ये 2 हो जाएं या फिर ये 2 हो जाएं, इस तरह से हो जाएं, या फिर ये 2 हो जाएं। कोई तो 2 वैल्यूज़ हमारे पास होंगे और हमने तीसरा फाइंड आउट करना होता है। अब यहाँ पे तो दोनों ही नहीं है,
तो हमें थोड़ा सा इसमें अप्रोच, अपना थिंकिंग प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट करना पड़ेगा कि हम किस तरह से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। बॉटम से तो हम नहीं जा सकते, तो यूँ करते हैं हम टॉप से नीचे आ जाते हैं। ठीक है, ये 625 है। हम देखेंगे कौन से दो नंबर्स ऐसे हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हों और 625 आए। ठीक है, तो देखें हम यहाँ पे 625 के अगर फैक्टर्स बनाएं तो हमें उसको हम 5 से अगर डिवाइड करें 625 को, 625 डिवाइडेड बाय 5, तो आंसर आ जाएगा 5 टाइम्स 125। ठीक है, अगर मैं ये करता हूँ कि यहाँ पे 5 कर दूँ और यहाँ पे 125 कर दूँ तो ठीक तो हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाला आंसर तो ठीक आ गया, लेकिन क्या होगा कि इसको फाइंड आउट और यहाँ पे ये करने के लिए मुझे यहाँ पे 1 करना पड़ेगा। ठीक है, 5 टाइम 1 इज़ 5, तो ये कंडीशन ट्रू हो रहा है, लेकिन इस साइड पे ये गलत हो जाएगा कि 5 टाइम 1 इज़ नॉट 125, राइट। तो फिर ये वाला तो वर्क नहीं करेगा क्योंकि ये कंडीशन हमारा यहाँ पे फॉल्स कर रहा है। तो हम यूँ करते हैं कि हम देखते हैं कोई और नंबर सोचते हैं जहाँ पर वो उसको ट्रू करे। ठीक है, तो एक नंबर मेरे माइंड में आया कि अगर हम 25 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो 625 आता है। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे भी ये लिख दूँ और ऐसे भी लिख दूँ, ठीक है, और 25 का मतलब ये है कि 5 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 25 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये कंडीशन ट्रू हो रहा है, 5 टाइम 5 इज़ 25, और यहाँ पर भी हो रहा है 5 टाइम 5 इज़ 25। ठीक है, और ये टॉप वाला 25 टाइम्स 25 इज़ 625। अब सारे कंडीशन आपके मीट हो रहे हैं। तो इस तरह से कभी कभी वो इतना सिंपल नहीं होता, कुछ थोड़ा सा हमें सोचना पड़ता है उसके लिए कि वो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है, बहरहाल अब आपको उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा किस तरह से करते हैं, राइट। तो दिस इज़ हाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, फाइंड द मिसिंग नंबर्स इन द फॉलोइंग कैलकुलेशंस। और यहाँ पर हम देखते हैं कि चूँकि ये माइनस है, आंसर में प्लस है, तो हमने ये डिस्कस किया था कि अगर सेम साइन मल्टीप्लाई करें, और ऑपरेशन जो है ना वो ये ऑपरेशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है, और अगर हमने ये देखा था कि सेम साइन अगर मल्टीप्लाई करें तो वो प्लस बनता है, तो दैट मीन्स यहाँ पर चूँकि जगह थोड़ा ये नैरो है इसलिए मैं थोड़ा इसको नीचे लिख देता हूँ बॉक्स को बड़ा करके। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे अगर माइनस हो और यहाँ पर 12 हो, ठीक है, एट दिस प्लेस, तो वो +36 आंसर करेगा। किस तरह से, दोबारा से यहाँ देख लेते हैं, -3 एंड -12 अगर हम मल्टीप्लाई करें इनको तो क्या होगा, इनके जो साइंस हैं वो सेम साइंस हैं तो वो प्लस हो जाएगा, एंड 12 टाइम 3 इज़ 36। तो ये कंडीशन को ट्रू करें तो हमारे पास जो आंसर है वो यहाँ पर है। ठीक है, एक्स्ट्रा चीज़ को हम इरेज कर देते हैं। चलिए यहाँ पर सोचते हैं क्या होगा हमारे पास। चूँकि ये आंसर में नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पर प्लस है, तो इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सेम प्रोसेस होता है उसका। तो अगर मैं यहाँ पे माइनस लगाऊंगा तो फिर ये माइनस आएगा, क्योंकि डिफरेंट साइन जो होते हैं वो माइनस फॉर्म करते हैं। इसलिए यहाँ पर अब क्या आएगा, नंबर में क्या आएगा। सो हम देखते हैं, अगर हम यहाँ पे 96 करें, 96 डिवाइडेड बाय 8 इज़ 12। ठीक है, इसलिए हमारे पास आंसर यहाँ पर आ गया -96। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर हियर। ओके, एस्टिमेट द फॉलोइंग टू द नियरेस्ट होल नंबर। यहाँ पर हमने एस्टिमेट करना है, और एस्टिमेट होता क्या है, एस्टिमेट इज़ बेसिकली हम उसको राउंड ऑफ करते हैं, टू द नियरेस्ट होल नंबर भी कर सकते हैं, ठीक है, और टू द नियरेस्ट वन सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो नियरेस्ट होल नंबर and nearest one significant figure. Okay, वो ट्रू सही वाला एक्चुअल आंसर नहीं पूछ रहा होता, वो पूछ रहा होता कि नियरेस्ट क्या है। तो अगर हम इसको दोनों तरह से मैं आपको करके दिखाता हूँ कि अगर हम नियरेस्ट होल नंबर करते हैं तो फिर क्या होगा। होल नंबर पे ये होगा कि हमें यहाँ तक इसका आंसर लिखना है। ठीक है, तो 13.8 इज़ नियर टू द 14, और 6.78 जो है वो नियर है 7 होल नंबर के। तो व्हेन आई मल्टीप्लाइड दिस विल बी 98।
नहीं, इस तरह से आ गया। अब अगर हम इसको 1 सिग्निफिकेंट पे राउंड ऑफ करते हैं, 1 सिग्निफिकेंट का क्या मतलब है, इसको हम दोबारा लिख लेते हैं ज़रा। 1 सिग्निफिकेंट का मतलब होता है लेफ़्ट साइड से, so this is called 1 significant and this is called 1 significant place value। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ तक राउंड ऑफ करूँ, यहाँ तक, तो फिर ये क्या हो जाएगा, फिर ये 10 बन जाएगा। और अगर मैं इसको यहाँ तक राउंड ऑफ करूँ 1 सिग्निफिकेंट तक, तो ये 7 हो जाएगा। तो 1 सिग्निफिकेंट पे अगर मैं राउंड ऑफ कर रहा हूँ तो ये 70 का आंसर दे रहा है। ठीक है, तो हमारे पास, और ये करना इजी है। ठीक है, हम इसलिए इसको 1 सिग्निफिकेंट पे करते हैं क्योंकि मुझे सिर्फ 1 को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, ज़रा स्पीड हमारी तेज़ हो गई, हमने जल्दी उसको सॉल्व कर लिया। लेकिन ये है कि हम थोड़ा सा दूर हैं उससे, यानी कि आंसर 100 के करीब है, यहाँ हम 70 पे लाई करें। तो इसलिए द बेटर इज़ कि हम उसको इस तरह से एस्टिमेट कर लें। अब हमारे पास पावर की फॉर्म में है ये, हमने इसको एस्टिमेट करना है। सो के हम किस तरह से एस्टिमेट करेंगे, हम माइनस तो वहाँ पे ही रहेगा, होल नंबर पे इधर 4 हो गया। ठीक है, और इसके ऊपर स्क्वायर आ गया। -4 स्क्वायर का मतलब ये होता है कि -4 मल्टीप्लाई बाय -4। ठीक है ना, कि -4 जो है वो 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर रहा है आपस में। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा इसका, तो आपको बताया था कि अगर सेम साइंस मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो फिर आंसर जो है वो प्लस हो जाता है, साइन प्लस हो जाता है। ठीक है, इसका साइन प्लस हो गया, और नंबर्स को जब मल्टीप्लाई किया 4 टाइम्स 4 इज़ 16। सो इसका आंसर हमारे पास एस्टिमेटेड वैल्यू जो है वो 16 की है। इसी तरह से अगर मैं इनको यहाँ पे राउंड ऑफ करता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास आ गया 2, और 2 के ऊपर जो पावर है वो 3 है, और 3 पावर मीन्स कि ये 3 दफ़ा इस तरह से लिखा और हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, 8। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर हियर। सो यहाँ पे हमारी वर्कशीट जो है ये कंप्लीट हो रही है, और आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।